अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर देखें जी, सुबह सुबह फिर हो रही है स्नो। तकरीबन 7 बजे का टाइम है और यहाँ पर ये देखें सारी स्नो कैसे हो रही है। ये देखिए वो परिंदे देखें कैसे उड़ते जा रहे हैं। कितना ज़बरदस्त लग रहा है, सुबह सुबह स्नो हो रही है। आपको रुई नीचे नज़र आती होगी गिरते हुए। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। सारी स्नो हो रही है। इधर से भी आपको दिखाऊं, ये देखिए सारी कैसी स्नो हो रही है सुबह सुबह। ये देखिए कैसे इसके ऊपर आ रही है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है स्नो का सुबह सुबह 7 बजे मंजर। वो देखें घर अभी तक सजे हुए हैं। स्नो स्नो स्नो। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है। शेड के ऊपर देखे, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकली हूँ। मैंने कहा आपको स्नो का मंजर दिखाऊं। वो देखें नीचे बिल्ली जो है ना, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। वो देखें, वो नज़र आ रही होगी आपको, कैसे देख रही है मुझे। तो चले, बाहर बहुत सर्दी है। ये देखिए हाथ कैसे रेड हो जाते हैं, इतनी सर्दी है यहाँ पे। ये देखिए रोई नीचे आ रही। इधर से भी आपको बाहर दिखाऊं। ये देखिए, यहाँ से सही नज़र आ रहा होगा आपको, कितना प्यारा लग रहा है स्नो। प्यारी लग रही है स्नो। ये देखिए परिंदे देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लोगों ने अभी क्रिसमस के वो लगाए हुए हैं। आए हाथ सुन हो गए हैं। सुबह 7 बजे का मंजर है। चले घर चलते हैं अब। हमारी बिल्ली हमारा इंतज़ार कर रही है। मैं आपको दिखाती हूँ। कहाँ गई? मानो अरे कितने बिल्ली बाहर तो नहीं दौड़ गई। इन्हों की बिल्ली का डर भी बड़ा लगता जे। ये देखिए कहाँ छुपी हुई है, बेड के नीचे नज़र आ रही है। ये देखिए कैसे छुपी हुई है अंदर। आजा बाहर। ये देखें, यहाँ से भी नज़र आ रही होगी आपको स्नो। पहले कितनी बर्फ़ पड़ रही थी, अब धूप निकल आई है और सारा कुछ क्लियर हो गया। ये पहले इतनी बर्फ़ थी। ये देखिए आपको फ्लरी फ्लरी नीचे नज़र आ रही होगी, वाइट वाइट। आप रही हैं, ये देखें सारी स्नो ख़त्म हो गई है। कुदरत के नज़ारे ने कदी बर्फ़ ते कदी धुप। ये देखें ये पत्ता निकल आया। ये था ना छोटा सा, निकल रहा था, मुड़ा हुआ था, ये निकल आया। इसमें भी मैंने वो डाला है। ये भी मेरा ख़राब हो रहा था, तो ये देखें ये भी सही हो रहा है। प्लांट से मुझे बड़ी मोहब्बत है। बर्फ़ देखें ख़त्म हो गई है। सूरज देखें यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखें सूरज निकला हुआ, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वाह अल्लाह तेरी कुदरत, कभी बर्फ़ तो कभी धूप। तो चलें करते हैं नाश्ता।
तो यहाँ पर जी नाश्ता करने के बाद ना आज मैं सबसे पहला काम करने लगी हूँ। आज मैंने बना के रखने हैं शामी कबाब, क्योंकि घर में ना कोई आ जाता है। पहले न्यू जर्सी में होती थी, वहाँ थोड़ी सी बचत हो जाती थी कि सबको दूर आना बहुत मुश्किल लगता था। लेकिन आजकल हम आ गए हैं न्यूयॉर्क, तो बस यहाँ पर ना घर में रौनक लगी होती है। कभी ना कोई अब्दुल की पुप्पो आ जाती हैं। तो फिर आपको पता है कि इस तरह से घर में कोई आए तो घर में कुछ ना कुछ बना के इस तरह से फ्रोज़न पड़ा होना चाहिए, ताकि हमें वक्ती तौर पर टेंशन ना हो कि हमने क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। तो मैंने कहा आज नाश्ता करने के बाद ना सबसे पहला काम करते हैं शामी कबाब बनाने का। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने दाल को भिगो के रख दिया है, और साथ ही इधर मैंने निकाल लिया है फ्रीज़र से ये बोनलेस चिकन। मैं यहाँ पर चिकन के शामी कबाब बनाने लगी हूँ। चिकन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलें इसको काम में लेके आते हैं, जल्दी से शामी कबाब बनाते हैं। और जब भी ससुरालिए आएंगे ना तो ससुरालियों को सर्व करने के लिए घर में कुछ तो होगा। मैं कहती हूँ कि ससुराल में से कोई भी आने वाला हो ना, या अचानक से कोई आ जाए तो बहुत टेंशन होती है, और मैके से कोई आ जाए ना तो फिर टेंशन नहीं इतनी होती। वो जो घर में पड़ा होता है ना उन्होंने वही कुछ खा लेना है। लेकिन ससुराल वालों की आपको पता है ज़्यादा टेंशन होती है कि कोई बात ना करे कि इसने हमारे आगे कुछ नहीं रखा, ये नहीं किया, वो नहीं किया। तो इसलिए ना मैंने कहा ये टेंशन ही ख़त्म करते हैं, आज ना शामी कबाब बना के रखते हैं। तो शामी कबाब बनाने के लिए मैंने पैन में डाल दिया है चिकन। इसमें मैंने डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज़ पत्ता, थोड़ी सी सब्ज़ इलायचियाँ, और इसके साथ ही नमक मिर्च डाल के दाल डाल के ना इसको मैंने पकने के लिए रख दिया है। क्योंकि आपको पता है शामी कबाब जो हैं वो चिकन के बनाए ना तो बहुत जल्दी से बन जाते हैं। मीट दूसरा हो मटन का या बीफ का तो फिर उसको देर लगती है, लेकिन चिकन के शामी कबाब बनाने में ना बिल्कुल भी देर नहीं लगती, क्योंकि चिकन जो है वो जल्दी गल जाता है। तो चलें जी, यहाँ पर शामी कबाबों को तो हमने पकने के लिए रख दिया है। ये पकते हैं तो फिर इनको चेक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आया है जी हमारे लिए छोटा सा ये क्रॉक पॉट। एक तो मैं न्यू जर्सी में तोड़ आई थी, ये देखें कैसा होता है। उसको ना मैंने चूल्हे पे रख दिया। जैसे ही मैंने उसमें गरम ऑयल डाला गरम करने के लिए, वो बेचारा टूट गया मेरा क्रॉक पॉट ना। ये छोटा सा लंच के लिए लेके आए हैं, मेरे ख्याल में चीज़ें वगैरह गरम करने के लिए। इसको खोल के देखते हैं इसमें है क्या। हस्बैंड मेरे लाए हैं गिफ्ट मेरे लिए क्रॉक पॉट का। ये देखेंगे वाला, मैंने कहा आपको खोल के दिखाएं कैसा है ये सारी इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं इसके ऊपर। कुछ उन्होंने स्पेनिश लिखा होना है तो कुछ उन्होंने अंग्रेज़ी मारी होनी है। ये देखें, ये खुल गया जी। छोटी सी क्रॉक पोटी है। ये देखें, अरे बंद हो यार। ये देखिए बत्ती भी लगी हुई है छोटी सी। खोल का सिम सिम वाला हाल है। ये चीज़ें वगैरह गर्म रखने के लिए होगा। तार भी है जो है, देखो तार भी लगी हुई है। ये देखो, ये इसका छोटा सा बर्तन है। ये ऐसे आएगा, ये देखो, ये जो है ना ये चीज़ ये यहाँ पे आएगी, ये इसमें ऐसे। ये देखें, ये बना हुआ था, ये मुझे नज़र ही नहीं आया। ये ऐसे आएगा, फिर ये जो है ये ऐसे आएगा। ढकना जो ऊपर है ना, क्या करना इंस्ट्रक्शन देखते ना फिर कुछ करूँगी। ये ढकना है। ये देखेंगे क्रॉक पॉट, इसमें कोई चीज़ बनाऊंगी ना फिर आपको दिखाऊंगी कि इसमें क्या बनाते हूँ। अभी तो मैंने कहा आपको खोल के दिखाऊं। मेरे हस्बैंड जॉब से आते हुए ना ये मेरे लिए लेके आए हैं। ये नीचे ये देखेंगे इसकी वायर भी है। एवं करके इन्हें एवं नीचे ला दो, कहीं लेके जाना हो ना, बच्चे की कोई चीज़ गर्म करनी हो तो ये उसमें गर्म रहेगा।
जैसे ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कोई चीज़ गर्म करनी हो तो वहाँ पे ये हो जाएगा। ये सारी इसके ऊपर लिखी हुई है क्या क्या ये बनाता है। तो हम पढ़ाएंगे बह के। इसमें 20 ऑन्स या पाउंड एक पर्सन के लिए इसमें खाना बन सकता है। छोटी सी क्रॉक पॉटी में। ये यहाँ से पढ़ूंगी ना, यहाँ से पढ़ूंगी फिर आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या बना सकते हैं। ये छोटे से क्रॉक पॉट में देखिए कितना प्यारा है। मुझे तो देखने में वैसे ही बड़ा प्यारा लग रहा है। गरम ना करें चीज़ें, इसमें वैसे ही रख के ले जाए तो खाना गरम ही रहेगा। ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए हैं। उनको पता है ना कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इसको बहुत पसंद है, तो फिर मेरे हस्बैंड इस तरह की ना, तो फिर इस तरह की चीज़ें ले आते हैं। ऐसे खोल ले इसको, हाय हाय खुल जा ऐसे, ये ऐसे, ये इसमें ये है, ये भी निकल आता है। वो जैसे इंस्टेंट पॉट नहीं होते, बिल्कुल वैसा ही है। ये देखिए, इसमें बना के देखूँगे कुछ वाले। जब इसमें कोई चीज़ बनाऊंगी ना फिर आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर जी अब चेक कर लेते हैं अपने शामी कबाब जो हमने चिकन और दाल को पकने के लिए रखा था। तो यहाँ पर ये देखें चिकन और दाल जो हैं ये अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को कर दूँगी ऑफ़ और इसको थोड़ा सा ठंडा करके ना फिर इसको करेंगे हम ग्राइंड। तो चलें जी अब शामी कबाब के बैटर को ना कर लेते हैं ग्राइंड। ठंडा हो चुका है हल्का हल्का, और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करके तो फिर हम इसके शामी कबाब बना लेंगे। अगर आप रेशे वाले शामी कबाब बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको ग्राइंड ना करें। जो इसमें ये चिकन के पीसीज हैं ना, उनको आप फोर्क के साथ इसको रेशे रेशे कर लें, और जो बाकी दाल है इसमें उसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लें, तो आपके रेशे वाले शामी कबाब बहुत अच्छे बन जाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर रेशे वाले शामी कबाब नहीं बना रही, मैं इसमें नॉर्मल शामी कबाब बना रही हूँ। तो इसलिए मैंने ना सारे बैटर को अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। तो यहाँ पर ये देखें शामी कबाब का जो बैटर है ना उसको मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसके बनाएंगे शामी कबाब। चिकन के शामी कबाब बनाए ना तो आपको पता है कि उसका जो बैटर है ना वो थोड़ा सा ड्राई ड्राई होता है, स्पेशली जब हम चिकन ब्रेस्ट के शामी कबाब बनाते हैं। और अगर हम चिकन के जो थाई के पीस होते हैं ना उनके शामी कबाब बनाए ना तो उसके शामी कबाब जो है ना वो इतने ड्राई नहीं होते। तो मेरे पास ये ब्रेस्ट का पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चले आज इसके ही बना लेते हैं। तो शामी कबाबों को बैटर को अच्छे तरीके से ग्राइंड करने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा कच्चा प्याज, सब्ज़ धनिया और पुदीना इस तरह से ग्राइंड करके। आप यहाँ पर चाहें तो सब्ज़ मिर्चें भी इसमें डाल दें। मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें नहीं डाली थी क्योंकि फिर बाद में ना अब्दुल नहीं खाता। जब वो थोड़ी सी भी सब्ज़ मिर्च उसके मुंह में आती है ना तो वो फ़ौरन से शामी कबाब छोड़ देता है। और साथ ही साथ इसमें मज़ीद मैं थोड़े थोड़े से मसाले डालूँगी, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, क्योंकि जब हम इस तरह से शामी कबाबों में इनको डालते हैं ना तो ये जब दांतों के नीचे क्रंची क्रंची से आते हैं ना, ये सूखा धनिया ज़ीरा तो बहुत मज़े के लगते हैं। तो इसलिए जब मैंने शामी कबाब का बैटर पकने के लिए रखा था उस वक़्त भी थोड़े से मसाले डाल दिए थे। और अब जब मैं शामी कबाब बनाने लगी हूँ तो इसमें थोड़े थोड़े मसाले और ऐड कर दूँगी, तो हमारे जो शामी कबाब है ना वो बड़े यमी यमी से बनेंगे। तो यहाँ पर सारे मसाले डाल के ना बैटर को इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स कर लें। यहाँ पर ना बैटर मुझे थोड़ा सा ना ड्राई ड्राई लग रहा था, तो फिर मैंने कहा इसमें ना एक एग डालते हैं। एग डाल के देखते हैं कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और इसके शामी कबाब जो है ना वो अच्छे तरीके से बन जाएं। लेकिन यहाँ पर ना मैंने सिर्फ अभी एक अंडा फ़िलहाल डाला था। मैंने कहा इसमें एक अंडा डाल के ना तो चेक करते हैं कि शामी कबाब अगर अच्छे तरीके से बन जाते हैं तो फिर एक अंडा ही काफ़ी है। लेकिन मैंने जैसे कि यहाँ पर शामी कबाब बनाए ना तो मुझे ना शामी कबाब थोड़े से और मज़ीद ड्राई ड्राई लग रहे थे। यहाँ से ना इनमें क्रैक क्रैक से बन रहे थे, तो फिर मैंने इसमें एक और एग जो है ना वो ऐड कर दिया। इस तरह से जब भी आप शामी कबाब ख़ास तौर पे चिकन के बनाए ना तो फिर इस तरह से बैटर को चेक कर लें, क्योंकि फिर बाद में जब हम शामी कबाबों को फ्राई करते हैं ना तो फिर वो ड्राई ड्राई से लगते हैं और फिर अच्छे तरीके से फ्राई भी नहीं होते। तो इसलिए अगर आपको भी चिकन के शामी कबाब बनाते हुए बैटर थोड़ा सा ड्राई लगे तो उसमें एग शामिल कर लें। तो यहाँ पर ये देखें जैसे ही मैंने इसमें 2 अंडे शामिल किए हैं ना तो साथ ही बैटर जो है ना वो सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया
है और शामी कबाब भी अच्छे तरीके से बनने लग गए हैं। अब प्लेट के अंदर इस तरह से ये क्लिंग रैप लाजमी रखें, वरना आपके शामी कबाब जो है ना एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे और फिर उतरते ही नहीं हैं। तो इसलिए जब भी आपने शामी कबाबों को फ्रीज़ करना हो तो क्लिंग रैप लाजमी यूज़ करें। इस तरह से बर्तनों की भी बचत हो जाती है कि एक ही प्लेट में सारे जो कबाब हैं ना वो अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो जाते हैं। ये देखें यहाँ पर इस तरह से सारे कबाब हम प्लेट में एक दफ़ा रख लेंगे, उसके ऊपर फिर क्लिंग रैप लगाएंगे और फिर इसके ऊपर इस तरह से ना शामी कबाब एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। और जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे, इनको उतारना जो है ना वो बहुत आसान हो जाता है और फिर आसानी से हम इनको ना जिप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं, तो ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकते। तो यहाँ पर ये देखें शामी कबाब जो हैं वो मेरे सारे बन गए हैं। अब इनको रखते हैं फ्रीज़र में, अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएंगे तो फिर इनको निकाल के जिप लॉक में डाल के आसानी से रख देंगे। फिर जो भी घर में मेहमान आएगा ना तो बस निकालेंगे, फ्राई करेंगे और सर्व करेंगे और हमारी जो टेंशन है ना सबसे बड़ी वो ख़त्म हो गई है। में इस तरह से शामी कबाब बने होना तो बहुत आसानी हो जाती है। घर में कुछ भी खाने के लिए ना होना तो इसके सैंडविच बना के खा लें, बर्गर बना के खा लें तो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। तो इसको रख दिया मैंने फ्रीज़ होने के लिए। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारी ये जो माऊ बिल्ली मेहमान है ना ये हमारे साथ बेड के ऊपर ना रेस्ट फरमा रही है। देखो वो मुझे देख उसको करने तो दो जो वो कर रही है। यहाँ पर ना ये बड़े आराम से बैठे बैठे ना यहाँ पर मेरे पाँव थे, तो जब इसका दिल करता था ना तो ये मेरे पाँव ना दबाना शुरू कर देती थी। तो मुझे इतनी ये प्यारी लग रही थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। ऐसे ही ना। नहीं, वो बिस्किट जो मेक करती है उसका नाम है बिस्किट्स। ये क्या था? ये क्या था? पता नहीं, बाहर कोई होगा। वो देखो देखने गई है। थैंक यू मेसी देखने के लिए। वो बैठ के देखने लग गई है। मैं जब वो वॉक करी थी ना, पहले यहाँ से आई, पहले यहाँ से आई, वो करके वहाँ पे आ गई। ये देखें हमारी मानो बिल्ली ना इसमें लेटर में बैठी ना इंजॉय कर रही है। ना कर, पीछे हो जा, पीछे हो जा। ये इसमें खेलती है। ये देखें किसी कैसे चल के जा रही है। ये ज़रा भी हमारे घर में बोर नहीं हो रही। ये देखें मनु आजा, आजा मनु, आजा मनु, भागी 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 मनु, मनु आजा मनु। देखो ऐसे करते हैं, कैसे? देखो ऐसे करते हैं। ये देखें जी, ये बताएगा। ये देखें उसके पास जाती है, उसको कहेगी मेरे साथ प्यार करो। बच्चों के साथ आपको पता है जानवर बड़ी जल्दी में मानूस हो जाते हैं। ये देखें, आजा मनु। ये देखिए यहाँ से मेरा हाथ ना जल गया था, तवा लग गया था। आजा आजा। वो कहती मैंने नहीं आना, बड़ी मेहरबानी। अभी वो आएगी, अभी वो आएगी। आएगी। वो कहती मैंने नहीं आना। जो हम दोनों को बैठी देख रही है। जब वो वॉक करने लगी मेरा फिर वो आएगी। वो बैठी देख रही है ये कर क्या रहा है।
तो इस दफ़ा जी जैसे ही विंटर वेकेशन में ये बिल्ली हमारे घर में मेहमान आई है ना, अब्दुल की विंटर वेकेशन जो है ना वो बहुत अच्छी गुजर रही हैं। वरना तो अब्दुल ने सारी विंटर वेकेशन की सर खाते रहना था कि मैं बोर हो रहा हूँ, मैं बोर हो रहा हूँ। तो इस बिल्ली ने ना अब्दुल का बड़ा दिल लगाया हुआ है। तो जैसे जैसे ये बिल्ली करती है वैसे वैसे ही अब्दुल करने लग जाता है। तो दोनों की एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। तो यहाँ पर भी अब्दुल खेल रहा है बिल्ली के साथ। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का भी एंड करती हूँ। फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।